नमस्कार बच्चों। तो आज हम सत्र दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या देखेंगे हम आत्मश्रद्धा का विकास भाग 1 व 2। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले साल सीखा था हम सबके अंदर असीमित शक्ति, क्षमता व अच्छाई का विशाल स्रोत है, परंतु इस शक्ति को तब अनुभव किया जा सकता है जब हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये इसका मेन वाक्य है। हमने सीखा हम आत्मश्रद्धा का विकास तब कर सकते हैं जब हमें विश्वास हो कि मैं नई चीज़ों को सीख सकता हूँ, मैं लगातार अपने में सुधार कर सकता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता हूँ, ऊंचे लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पूरा कर सकता हूँ, मैं नई चीज़ों को सीख सकती हूँ, मैं लगातार अपने में सुधार कर सकता हूँ। इस सत्र में हम आत्मश्रद्धा विकसित करने के पहले 2 तरीकों को गहराई से देखेंगे। तो आइए दूसरे सत्र का भाग 1 शुरू करते हैं। आत्मश्रद्धा का विकास, सीखने की तत्परता। अन्वेषण 1 है। इसमें विद्या और अंजलि कक्षा 6 की छात्राएं हैं। विद्या किसी विषय में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक रहती है। वह सोचती है मैं पाठ्यपुस्तक पढ़ लिया है और इंटरनेट से भी पढ़ लिया है, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ना, नई चीज़ों को खोज करना व अपने साथियों के साथ चर्चा करना अच्छा लगता है। मुझे समाचार देखना और समाचार पत्र को पढ़ना अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अंजलि उतना ही पढ़ती है जितना स्कूल में परीक्षा के लिए ज़रूरी है। अध्यापक के द्वारा बताए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और ट्यूशन के नोट्स भी पुनः याद कर लिए हैं। मुझे निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। समाचार पत्र और किताबें कौन पढ़ेगा? स्कूल में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनमें से अब आपको सोचना है, इनमें से कौन सीखने के लिए तत्पर है? विद्या ने अपने इस व्यवहार से अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? अंजलि के अपने इस व्यवहार से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये सोचना है आपको। देखेंगे आगे। अब हम बी अन्वेषण पे आते हैं। सालों बाद जब वह कॉलेज में पढ़ने जाती है तो विद्या के पास विविध विषयों की जानकारी है। किसी विषय के बारे में अपने आप विभिन्न स्रोतों की खोज करने में उसमें आत्मविश्वास है। मतलब ये कब का असर है? जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब जो चीज़ें करती हैं उसका असर कब आया? जब वो कॉलेज में आ गई। मैं किसी भी विषय के बारे में अपने आप खोज करने के लिए क्षमता मुझ में है, ये सोचती है वो अभी भी। वहीं अंजलि के साथ क्या होता है? जो उसने विद्यालय में कुछ ज्ञान नहीं लिया था, मुझे नए विषय को पढ़ने में डर लगता है, विशेषकर बिना सहायता के। मतलब उसकी सोच ऐसी हो गई। किस कारण? क्योंकि वो सिर्फ रटी रटाई चीज़ें पढ़ और लिख रही थी। तो समय के साथ किसका आत्मविश्वास बढ़ा? समय के साथ किसकी आत्मश्रद्धा बढ़ी? और ऐसा क्यों हुआ, ये आपको जानना है। तो आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स डे की तैयारी के लिए अध्यापिका ने सब छात्रों को विविध खेलों में से जैसे दौड़, व्यायाम, मार्चिंग ड्रिल आदि में भाग लेने के लिए कहा। तो श्रुति जो एक छात्रा है वो सोचती है अब तक मेरा ध्यान केवल पढ़ाई में केंद्रित था, क्योंकि क्यों ना मैं इसमें भाग लूं। एक नया खेल सीखने का यही अच्छा अवसर है। दूसरी तरफ अमृता, मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही हूं, मैं स्पोर्ट्स में क्यों भाग लूं? यह तो समय की बर्बादी है। तो फिर यही प्रश्न है, इनमें से कौन सीखने में तत्पर है? श्रुति के अपने इस व्यवहार से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और अमृता का इस व्यवहार से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोनों को जानना है। तो देखिए आगे। अब जब श्रुति बड़ी हो जाती है, श्रुति का नई गतिविधि में भाग लेने व सीखने के प्रति विश्वास बढ़ा इन सब चीज़ों को करने से। वहीं अमृता ने क्या हुआ? भाग लेने से उसमें आत्मविश्वास नहीं रखती। ठीक है ना? मतलब उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है दूसरी चीज़ों में और श्रुति का बढ़ जाता है। तो समय के साथ साथ किसका आत्मविश्वास बढ़ा? जाहिर है अमृता का। इसी तरह अन्वेषण 3 है। चेतन और प्रकाश एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दोनों अपने जूनियर को बिल्कुल भिन्न भिन्न तरीके से संभालते हैं। तब जूनियर चुनौतीपूर्ण प्रश्न करते हैं तो वे इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। चेतन की प्रतिक्रिया, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, इसके बारे में और जानकारी हासिल करने में मज़ा आएगा। मुझे
इसका उत्तर नहीं आता, लेकिन क्यों ना हम दोनों मिलकर इसकी खोज करें। मतलब वो एक दूसरे की सहायता करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है। वहीं प्रकाश, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे उत्तर नहीं आता, मेरे सहयोगी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। यह बकवास है, बेमतलब के प्रश्न पूछकर मेरा समय बर्बाद मत करो। मतलब वो आर्गुमेंट कर रहा है बजाय एक दूसरे की सहायता करने के। तो आपको बताना है सीखने के लिए कौन तत्पर है इनमें से और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके व्यवहार का उन पर। तो आगे पता चलता है इसमें, चेतन ने केवल अपने अनुभवों से अपने ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि लगातार दूसरों, चाहे वो जूनियर भी हों, उनसे भी सीखता रहा। बदले समय के साथ आने वाली नई परिस्थितियों व नए प्रश्नों का सामना करने का आत्मविश्वास उसमें आ गया। और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश के साथ क्या हुआ, उसने सीमित ज्ञान जो उनके पास था उसी के साथ चला, ना दूसरों की सहायता ली। इससे क्या हुआ, कुछ दिनों में नई नई चीज़ें आ गई और वो पिछड़ गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है हमें, समय के साथ किसी की आत्मश्रद्धा में बढ़ोतरी हुई है, किसका आत्मविश्वास बढ़ा है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है पर जो चेतन था उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। अब अन्वेषण 4 है। एक कंपनी ने नई तकनीकी को अपनाया, उसके स्टाफ के 2 सदस्यों की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। मिस्टर वर्मा की प्रतिक्रिया कैसी रही, यदि मुझे 25 साल का अनुभव है तो क्या हुआ, नए तरीके कार्य सीखने में का अवसर मिलेगा। इस नई तकनीक से मैं अपरिचित हूँ, परंतु इसका उपयोग किसी प्रकार किया जाए, इसका सीखने में मुझे हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं मिस्टर शर्मा हैं, वो 25 सालों के बाद उम्र में किसी भी तरह अचानक सीखने की अपेक्षा करते हैं। इतनी जल्दी इस तरह का तकनीकों में बदलते रहना ठीक नहीं है, मैं इनका विरोध करता हूँ। मतलब वो सीखने के बजाय क्या करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं लोगों से कि ये तकनीक ये नहीं बदलना चाहिए। अब इनमें से सीखने के लिए तत्पर कौन है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इनका असर क्या पड़ेगा एक दूसरे पे ये भी हम अच्छे से जान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 1 साल बाद क्या हुआ, इस कंपनी में मेरे अनुभव के साथ साथ नई तकनीकी के ज्ञान ने मुझे अपने काम में और बेहतरीन बना दिया। मतलब जो मिस्टर वर्मा थे वो और अच्छे हो गए, अच्छे और एफिशिएंट हो गए कोई काम करने के लिए। और इधर मिस्टर शर्मा के साथ क्या हुआ, मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जा रहा, यहाँ कोई मेरा आदर नहीं करता। मतलब उनको ऐसा लगने लगा क्योंकि उन्होंने नई तकनीकों को नहीं सीखा तो उनको क्या हुआ, कोई काम नहीं दिया जाता, ना उन पर कोई भरोसा करता। इसलिए क्या हुआ, समय के साथ साथ किसका आत्मविश्वास बढ़ा, जाहिर है मिस्टर वर्मा का, क्योंकि वो उनकी आत्मश्रद्धा बढ़ी किसी काम के लिए, नई चीज़ें आई तो उन्होंने सीखी। ये हमें सीखने को मिलता है यहाँ पे। जब हम सीखने के लिए तत्पर रहते हैं तब समय के साथ हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा में वृद्धि होती है। या हमने इनके जरिए ये